हेलो बच्चों, देखिए अल्किल रेडिकल इस टॉपिक पर हमारे 2 लेक्चर्स अब तक हो गए। आज हम अल्किल रेडिकल पर का आखिरी का लेक्चर ले रहे हैं और इसमें हम पिछले 2 लेक्चर की एक शॉर्ट रिवीजन भी लेंगे और आज मैं आपको थोड़ा सा और हायर अल्किल रेडिकल के बारे में बताऊंगा। तो बच्चों ये 3 लेक्चर जो है ये आपने बहुत अच्छे से सुनना चाहिए, बहुत अच्छे से आप ये करो और यदि आप ये 3 लेक्चर बहुत अच्छे सुनते हैं तो फिर आपको अल्किल रेडिकल के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अल्किल रेडिकल अपना ख़त्म हो गया कि फिर हम एक बड़ा टॉपिक चालू करेंगे इस बेसिक केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट का लास्ट टॉपिक, और जो है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो चलो स्टार्ट करते हैं और तो फटाफट वो पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूँ और आज कुछ नए पॉइंट्स भी देखेंगे। तो जैसे आपको मालूम है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अल्किल रेडिकल? वेरी सिंपल, द रेडिकल which is obtained by the removal of one hydrogen atom from alkane molecule is called as alkyl radical। यानी कि अल्केन मॉलिक्यूल का एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करने के बाद आपको जो एक फ्री वैलेंसी वाला रेडिकल मिलता है उसको हम बोलते हैं अल्किल रेडिकल। फिर हमने देखा था कि द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किल रेडिकल is CnH2n plus 1 dash, where small n is the number of carbon atom, where small n is the number of carbon atoms and n may be equal to 1, 2, 3, 4, 5 etc. 1, 2, 3, 4, 5 etc. अल्किल रेडिकल का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो है R डैश। क्या है ये? R डैश है। और हमने कुछ अल्किल रेडिकल्स भी देखे थे, जैसे एग्जाम्पल्स में हम देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल बच्चों ये देखिए, CH3 डैश या डैश CH3, चाहे ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो कोई फ़र्क नहीं, वन एंड द सेम थिंग। ये मीथेन से मुझे मिलता है तो बच्चों आपको मालूम है इसको मैं क्या बोलता हूँ? मिथिल रेडिकल। ये जो फ्री वैलेंसी है, ये जो डैश है, ये क्या बताती हैं कि जिस कार्बन का हाइड्रोजन निकल गया अब उस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई? फ्री हो गई। मतलब वो कार्बन एक नया बॉन्ड फॉर्म करने के लिए क्या हो गया? फ्री हो गया। अब ये लेते हैं नंबर 2, ईथेन से मुझे मिलता है ये C2H5 डैश रेडिकल या मुझे मिलता है डैश C2H5। अब ईथेन से मिला इसलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ? इथिल रेडिकल। ये है, ये इसका हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला और ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला CH3 CH2 डैश। ये और ये सेम है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ये स्ट्रक्चर फार्मूला है। ओके, तो इस तरह बच्चों ये हो गया। तो ये मिथिल रेडिकल ही आपको बिल्कुल याद ही चाहिए। ये इथिल रेडिकल है, ये इथिल रेडिकल है, ये भी आपको मालूम चाहिए। अब बच्चों प्रोपेन से आपको क्या मिलता है? प्रोपिल रेडिकल। ये C3H7 डैश प्रोपिल रेडिकल मिलता है। प्रोपिल रेडिकल के 2 प्रकार है बच्चों, है ना? ये CH3 CH2 डैश, CH3 CH2 CH2 डैश। अब ये 3 कार्बन की नॉर्मल चेन है जिसके टर्मिनल प्राइमरी कार्बन के वैलेंसी फ्री है। इसको बच्चों मैं बोलता हूँ एन प्रोपिल रेडिकल। क्या बोलता हूँ मैं इसको? एन प्रोपिल रेडिकल। ये सब हो गया है ना अपना 2 लेक्चर में, इसलिए मैं जस्ट रिवीजन कर रहा हूँ। यदि कोई बच्चे नए ज्वाइन हुए होंगे तो प्लीज़ आप स्टार्टिंग से देखिए, पहले से देखिए, बराबर है कि नहीं? तो ये हो गया। फिर दूसरा जो है CH3 CH डैश CH3, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, CH3 CH डैश CH3, कैसा भी लिखो, ये बच्चों वन एंड द सेम है रे, कोई फर्क नहीं। पढ़ते वक्त देखो एक जैसे लगता है। CH3 CH डैश CH3, CH3 CH डैश CH3 या फिर CH3 CH डैश CH3।
अब इसमें ये भी प्रोपिल रेडिकल है, लेकिन कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है रे? सेकेंडरी। तो हम इसको बोलते हैं सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? सेकेंडरी प्रोपिल रेडिकल ये बोलते हैं। इसको और एक बोलते हैं आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ग्रुपिंग है बच्चों CH3CH3 इसको आइसो बोलते हैं। आइसो का मतलब होता है सेम। क्या सेम? तो ये जो लास्ट बट वन कार्बन है, ये लास्ट उसके पहले का लास्ट बट वन कार्बन पर दो सिमिलर मिथिल ग्रुप्स है, इसको आइसो वाला ग्रुपिंग बोलते हैं। ये अकेला सेकेंडरी प्रोपिल ग्रुप है कि जिसको हम आइसोप्रोपिल भी बोलते हैं। तो बच्चों प्रोपिल रेडिकल दो ही टाइप के हैं, एक है एन प्रोपिल CH3CH2CH2- और एक है आइसोप्रोपिल या सेकेंडरी प्रोपिल CH3CH-CH3। चलो अब जरा आगे जाते हैं। अब आते हैं नंबर 4। अब देखो ब्यूटेन था, ये C4H10 ये ब्यूटेन था। ब्यूटेन का एक हाइड्रोजन मैंने निकाला 10 में से, तो बचेंगे कितने? 9। तो हमें मिला C4H9- ब्यूटेन से मिला, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ब्यूटिल रेडिकल। क्या बोलते हैं बच्चों इसको हम? ब्यूटिल रेडिकल। तो ये अब कल लास्ट लेक्चर में हमने बच्चों देखा कि ब्यूटिल रेडिकल 4 प्रकार का है। एक पहला प्रकार, अब आपको ही नाम ध्यान में आना चाहिए, मैं लिखता हूं CH3 CH2 CH2 CH2-। अभी देखो ये ब्यूटिल रेडिकल है, 4 कार्बन की नॉर्मल चेन है, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको मैं बोलता हूं एन ब्यूटिल रेडिकल। इसको मैं क्या बोलता हूं? एन ब्यूटिल रेडिकल। फिर बी लीजिए CH3 CH- CH2 CH3, ये ब्यूटिल रेडिकल है, सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसलिए मैं इसको बोलता हूं सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल। क्या बोलता हूं मैं इसको? सेकेंडरी ब्यूटिल रेडिकल। फिर हाँ, लेकिन जैसे मैं सेकेंडरी प्रोपिल को आइसोप्रोपिल बोलता था, वैसे सेकेंडरी ब्यूटिल को मैं आइसोब्यूटिल बच्चों नहीं बोल सकता। मैं सेकेंडरी प्रोपिल को आइसोप्रोपिल बोलता था क्योंकि उसमें आइसो वाला ग्रुपिंग था CH3CH3। सेकेंडरी ब्यूटिल को मैं आइसोब्यूटिल नहीं बोल सकता क्योंकि इसमें आइसो वाला ग्रुपिंग नहीं है। CH3CH3 ये ग्रुपिंग नहीं है बच्चों। ये सब अल्किल रेडिकल बच्चों आपको 5-5 बार कम से कम लिख के देखना चाहिए, और जब तक आपको इसके ऊपर मास्टरी नहीं आती तब तक आपने इनको छोड़ना नहीं चाहिए। नाम बताया तो स्ट्रक्चर लिखते आना चाहिए, स्ट्रक्चर दिया तो उसका नाम लिखते आना चाहिए। अब देखते हैं C। अब ये देखिए CH3 CH3 CH2- CH3 CH3 CH2- ये है। अब ये भी ब्यूटिल रेडिकल है, प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, और इधर ये देखो ये देखो ये आइसो वाला ग्रुपिंग है बच्चों। कौन सा ग्रुपिंग है? ये आइसो वाला। इसको हम बोलते हैं आइसोब्यूटिल रेडिकल। आइसोब्यूटिल रेडिकल को कैसे पहचानना? टोटल कार्बन 4 होंगे, 3 कार्बन की चेन होंगी, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री होगी, और इधर दूसरे छोर पर आइसो वाला ग्रुपिंग होगा। तो ये हो गया आइसोब्यूटिल। आता यातला लास्ट घेऊ आपण CH3 CH3 CH3C-। अब देखो ये भी ब्यूटिल रेडिकल है, लेकिन कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है रे? टर्शरी। इसलिए बच्चों हम इसको बोलते हैं टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। क्या बोलते हैं हम इसको? टर्शरी ब्यूटिल रेडिकल। तो इस तरह बच्चों ब्यूटिल रेडिकल 4 प्रकार के हैं। CH3 CH2 CH2 CH2- एन ब्यूटिल, CH3 CH- CH2 CH3 सेकेंडरी ब्यूटिल, CH3 CH CH2- आइसोब्यूटिल, CH3 C- CH3 टर्शरी ब्यूटिल। तो इस तरह बच्चों ये हो गया ब्यूटिल रेडिकल के बारे में। यहां तक कि आपको सबसे ज्यादा पूछते हैं, तो बच्चों ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, याद रहना चाहिए। चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो ये सब अल्किल रेडिकल आपके नोट्स में दिए हैं बच्चों, आपके पास मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पर सर ने आपको भेजी है बेसिक केमिस्ट्री के नोट्स, और वो हमने फिनिश होते आई है बच्चों।
तो प्लीज़ जो बच्चे नए होंगे तो पहले से पढ़िएगा, पहले से लेक्चर्स देखिएगा, समझ लीजिएगा। रही बात वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो जो मॉडर्न टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2s वाला, जो मैंने अभी वीडियो लेक्चर में लिया नहीं, वो मैं बेसिक केमिस्ट्री के एंड में लूँगा, सबसे आखिर में लूँगा। क्योंकि क्या है, कुछ बच्चे ज्वाइन होते नहीं जल्दी, फिर उनका वो चला जाता है, उनको समझ में नहीं आता, तो आखिर में लिया तो उस वक्त सब बच्चे ज्वाइन हुए रहते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे जाते हैं। अब आगे जाते हैं और ये अगला टॉपिक हम देखते हैं। चलो अब अगला टॉपिक है पेंटिल रेडिकल। देखो पेंटेन का फार्मूला क्या है, C5H12। आप बोलेंगे सर आपने एकदम से कैसे क्या इसका निकाला फार्मूला? अरे भाई मुझे इसका जनरल फार्मूला मालूम है ना, CnH2n+2। वो CnH2n+2 में मैंने क्या रखा, n = 5 रखा, 2 5 = 10, 10 + 2 12, इस तरह। अब इस पेंटेन का यदि मैं एक हाइड्रोजन निकालता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, C5H11-। तो पेंटेन से मिला तो रिप्लेस यानी बाय YL, तो ये क्या होगा रे बच्चों, पेंटिल रेडिकल। ये क्या होगा, पेंटिल रेडिकल। अब पेंटिल रेडिकल वैसे टोटल 8 है बच्चों, लेकिन 8 में से सिर्फ 5 के हम कॉमन नेम लिख सकते हैं, 3 के नहीं। तो जिनके कॉमन नेम लिख सकते हैं मैं वही बताऊंगा, और जिनके कॉमन नेम लिखते नहीं आता मैं अभी बताऊंगा नहीं, वो हम अल्केन में देखेंगे। उस वक्त आप भी थोड़ा सा मैच्योर हो रहते हैं, आपका बेसिक भी पक्का हो रहता है, तो उस वक्त मैं आपको बताऊंगा। तो पेंटिल रेडिकल टोटल 8 है, जैसे ब्यूटिल रेडिकल 4 है, प्रोपिल रेडिकल 2 है, मिथिल और इथिल तो एक ही प्रकार के। वैसे पेंटिल रेडिकल टोटल 8 है, जिनमें से 5 के कॉमन नेम लिखते आते हैं, 3 के नहीं लिखते आते, ये बात ध्यान रखना। तो जिनके कॉमन नेम लिखते आते मैं उनको ही लूँगा। चलो अब पहला वाला लिखते हैं, आप ही मनी मन में सोचिएगा कि इसका नाम क्या होगा। CH3 CH2 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 डैश। अब ये 5 कार्बन वाला पेंटिल रेडिकल है रे बच्चों, थोड़ा सा देखिए, सोचिए, मनी मन इसका नाम तैयार कीजिए। 5 कार्बन की नॉर्मल चेन, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी एकदम नॉर्मल है सब, तो इसका नाम मैं क्या लिखूंगा, एन पेंटिल। क्या लिखूंगा मैं इसका नाम, एन पेंटिल। CH3 CH2 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 डैश, एन पेंटिल। अब देखते हैं नंबर 2। नंबर 2 देखिए, CH3 CH डैश CH2 CH2 CH3। अब ये भी पेंटिल रेडिकल है, लेकिन कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है रे, सेकेंडरी। तो मैं इसको क्या बोलूँगा, सेकेंडरी पेंटिल रेडिकल। क्या बोलूँगा मैं इसको, सेकेंडरी पेंटिल रेडिकल। ये हो गया। अब ये लेते हैं CH3 CH3 CH2 CH2 डैश। अब ये भी पेंटिल रेडिकल है बच्चों, टोटल 5 कार्बन है, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है। और इधर ये देखो, ये आइसो वाला ग्रुपिंग है बच्चों, इस ग्रुप को आइसो वाला ग्रुपिंग बोलते हैं। दूसरे छोर पर लास्ट बट 1 कार्बन पर एक मिथिल ग्रुप है एज अ साइड चेन, ये आइसो वाला ग्रुपिंग बोलते हैं इसको, ये वाले ग्रुप को। तो इसका नाम है बच्चों आइसोपेंटिल। तो ये हो गया आइसोपेंटिल। चलो अब लिखते हैं आगे का नंबर 4। नंबर 4 लिखते हैं ये CH3 CH2 CH3 C डैश। अब बच्चों इसमें भी 5 कार्बन है टोटल, 1 2 3 4 5। कौन से कार्बन, तो ये पेंटिल रेडिकल है, कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है, टर्शरी। कौन से कार्बन की वैलेंसी फ्री है, टर्शरी। तो हम इसको क्या बोलेंगे, टर्शरी पेंटिल रेडिकल। क्या बोलेंगे अब इसको, टर्शरी पेंटिल रेडिकल, ये वाला। तो ध्यान में रखना, CH3 CH2 C डैश CH3 CH3 टर्शरी पेंट। क्यों, क्योंकि टर्शरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है। नंबर 5 ये आखिरी वाला जिसका कॉमन नेम लिखते आता है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 डैश। अब ये भी पेंटिल रेडिकल है, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है,
और लास्ट बट वन कार्बन पर दो मिथिल ग्रुप है एज अ साइड चेन, दो मिथिल ग्रुप है एज अ साइड चेन। जैसे CH3 ग्रुपिंग रहा तो हम क्या बोलते हैं, आइसो। जैसे ये ग्रुपिंग रहा CH3 ये ग्रुपिंग रहा तो आप क्या बोलते हैं, आइसो। उसी तरह एक छोर पर टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है और दूसरे छोर पर इधर ये वाला ग्रुपिंग है, जैसे ये देखो ये वाला ग्रुपिंग CH3 इसको बोलते हैं नियो वाला ग्रुपिंग। नियो इस शब्द का मतलब होता है मॉडर्न, जैसे आइसो का मतलब होता है सेम सिमिलर, वैसे नियो का मतलब क्या होता है, मॉडर्न। नियो पेंटेन वॉज द मोस्ट मॉडर्न फॉर्म ऑफ द पेंटेन। सबसे लेटेस्ट जो फॉर्म डिस्कवर किया गया पेंटेन का वो था नियो पेंटेन। तो ये जो ये पेंटिल है लेकिन इसमें नियो वाला ग्रुपिंग है, तो मैं इसको बोलता हूं बच्चों नियो पेंटिल रेडिकल। क्या बोलता हूं मैं इसको, नियो पेंटिल रेडिकल। तो एक बार और आते हैं, चलो इधर देखते हैं एक बार। पेंटेन से मुझे क्या मिला, पेंटिल। क्या फॉर्मूला है पेंटिल रेडिकल का, C5H11-। टोटल कितने पेंटिल रेडिकल है, 8। 8 में से 3 के कॉमन नेम लिखते आते नहीं, जो वो मैंने लिए नहीं। 5 के कॉमन नेम लिखते आते वही मैंने लिए। अभी देखो पहला वाला CH3CH2CH2CH2CH2-। 5 कार्बन की नॉर्मल चेन, प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसको बोलते हैं एन पेंटिल। फिर देखो CH3CH-CH2CH2CH3, 5 कार्बन की नॉर्मल चेन लेकिन सेकेंडरी कार्बन की वैलेंसी फ्री, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी पेंटिल। तीसरा CH3CH2CH2, टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री और इधर दूसरे छोर पर ये आइसो वाला ग्रुपिंग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, आइसो पेंटिल। अब इधर आइए CH3CH2CH3 ये पेंटिल रेडिकल है जिसमें टर्शरी कार्बन की वैलेंसी फ्री है, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी पेंटिल रेडिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्शरी पेंटिल रेडिकल। अब लेते ये CH3CH3CH2-, इसको हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटिल। इसको हम क्या बोलते हैं, नियो पेंटिल। जैसे ये वाला ग्रुप रहा तो हम बोलते हैं आइसो, वैसे टर्मिनल प्राइमरी कार्बन की वैलेंसी फ्री और दूसरे छोर पर ये नियो वाला ग्रुपिंग रहता है तो नियो पेंटिल। जैसे ये आइसो वाला ग्रुपिंग रहा तो आइसो पेंटिल, वैसे नियो वाला ग्रुपिंग रहा तो क्या बोलते हैं, नियो पेंटिल। तो ये इतने सारे हो गए बच्चों, यानी मिथिल, इथिल, एन प्रोपिल, आइसोप्रोपिल और सेकेंडरी प्रोपिल, फिर उसके बाद एन ब्यूटिल, सेकेंडरी ब्यूटिल, आइसोब्यूटिल, टर्शरी ब्यूटिल। पेंटिल में हमारे 5 हो गए, एन पेंटिल, सेकेंडरी पेंटिल, आइसोपेंटिल, टर्शरी पेंटिल, एन नियो पेंटिल। 8 और 5 13। बच्चों हमने देखते ही देखते 13 अलग अलग प्रकार के अल्किल रेडिकल देखे, उनके हमने स्ट्रक्चर्स भी देखे और उनके कॉमन नेम्स कैसे लिखे जाते हैं वो बात भी हमने देखी है। तो मुझे लगता है बच्चों ये सब अपने नोट्स में है, तो ये सब आप अच्छे से पढ़िएगा, नोट्स में थोड़ा सा जूम करके देखिएगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं कि 2-3 मिनट देखा वीडियो और छोड़ दिया फिर दूसरी तरफ गए, प्लीज़ ऐसा मत करो। यदि आपको आपका भविष्य बनाना है तो आपको हर लेक्चर टाइम निकाल के अच्छे से देखना होगा। यदि आप देखते हैं तो फायदे में रहेंगे, ये वीडियो लेक्चर जो आपके लिए हम बना रहे तो आप फायदे में रहेंगे, नहीं तो ये सब वीडियो लेक्चर और ये मेहनत करने का कोई भी फायदा नहीं होगा। आपने जो फीस भरी है बच्चों उसका भी कोई फायदा नहीं होगा फिर। तो ये जो आपके लिए हम मेहनत करें बच्चों, तो इसका फायदा आपको मिलना चाहिए। तो इट्स योर ड्यूटी टू सी दिस वीडियो लेक्चर्स फ्रॉम बॉटम ऑफ योर हार्ट, टू लर्न दीज कॉन्सेप्ट्स केयरफुली। राइटिंग प्रैक्टिस करो, लिख के देखो, ऐसा नहीं कि बस सुना हो गया, नहीं, लिख के देखो। अब क्लासों में रहे तो हम बच्चों को होमवर्क देते हैं 5-5 बार लिखो, ऐसा लिखो। अब मैं यहाँ पे आपके लिए ऐसा कुछ कर नहीं पाता, तो ये आपकी जिम्मेदारी है बच्चों कि आप अपने खुद की जिम्मेदारी खुद लो और ये तैयारी करो। जो बच्चे करेंगे, जब अपने ऑफलाइन क्लासेस चालू होंगे तो उनको सब कुछ ही आएगा, और जो नहीं करेंगे फिर वो प्रॉब्लम में आ सकते हैं, मैं पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। तो आज अल्किल रेडिकल हमारा टॉपिक खत्म हो गया। कल से बच्चों हम बहुत एक बड़ा नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ
ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन ग्रुप। हमने देखा कि लाखों करोड़ों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उनमें अलग अलग फंक्शन ग्रुप है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग है। तो इनका सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए हमने बच्चों क्या किया, फंक्शन ग्रुप के आधार पर इनको अलग अलग फैमिलीज में हमने डिवाइड किया, सो दैट वी कैन स्टडी देम इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। तो वो कल से हमारा टॉपिक चालू हो रहा है, लेकिन उसके पहले ये आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए बच्चों। इसलिए मैंने सब 3 लेक्चर्स मैंने मुझे लगे अल्किल रेडिकल पर, लेकिन अब मुझे सेटिस्फैक्शन है कि बहुत अच्छे से हो गया। बस अब आपकी जिम्मेदारी है कि 3 लेक्चर्स आपको देखना है बार बार बार, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता तब तक आपको देखना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।